आज 28 नवंबर 2023 है और आज मंगल का दिन है। नवंबर के आखिरी हफ्ते में जो भी मंगल आता है उसको गिविंग ट्यूसडे के नाम से मंसूब किया गया है। और इस मंगल के रोज दुनिया के जितने भी लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतर करें। वो कोशिश करते हैं कि उनके इर्द गिर्द कोई जरूरतमंद तो नहीं, और कोशिश की जाती है कि किसी ना किसी तौर पर उनकी मदद की जाए, किसी ना किसी तौर पर कुछ ना कुछ दिया जाए। हम तकरीबन हर साल कोशिश करते हैं और 365 दिन हमारी कोशिश रहती है कि हमें कुछ ना कुछ मिले, मगर ये दिन जिसे गिविंग ट्यूसडे कहा जाता है, इस दिन कोशिश की जाती है कि हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से किसी दूसरे को दे सकें। अगर आपके पास कुछ वक्त है तो आप अपना वक्त किसी को दे दें। अगर आपके पास कुछ ज्यादा है, खाने को, पीने को, पहनने को, तो आप उस ज्यादा में से कुछ ना कुछ किसी ऐसे को दें जिसके पास नहीं है, ताकि उसके दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हो कि आज मेरी मदद हुई है और कल मैंने किसी इसी तरह जरूरतमंद की मदद करनी है। जी, ये आज का दिन इंतहाई खूबसूरत है और इसे गिविंग ट्यूसडे कहा जाता है। यकीनन हर अच्छी बात का तल्लुक खुदावन से है, खुदा के कलाम से है, खुदा के बेटे यसू अल मसीह से है, खुदा के लोगों से होता है। और यकीनन इस दिन की जो बुनियाद है वो भी खुदा के कलाम के अंदर देने के तल्लुक से ताल्लुक रखती है। अगर हम खुदावंद के पाक कलाम के अंदर अब्रानियों का खत पढ़ें, उसका 13वां बाब और उसकी 16वीं आयत, भलाई और देने के तल्लुक से, सखावत और खैरात करने के तल्लुक से हमें इंतहाई खूबसूरत तालीम मिलती है। वहाँ लिखा है, बस भलाई और सखावत करना तुम हरगिज ना भूलो, क्योंकि खुदावंद ऐसी कुर्बानियों से खुश होते हैं। और यहाँ सखावत के लिए जो तर्जमा किया गया है वो है एंड टू शेयर व्हाट यू हैव, कि जो कुछ आपके पास है उसे दूसरों के साथ बांट लो, उसे शेयर करो। डू नॉट नेग्लेक्ट टू डू अ गुड एंड टू शेयर व्हाट यू हैव, फॉर सच सैक्रिफाइसेस गॉड्स आर प्लीजिंग, क्योंकि खुदावंद ऐसी कुर्बानियों से राजी और खुश होता है। खुदा का कलाम हमें देने, खैरात करने, सखावत करने और भलाई और नेकी करने का हुक्म देता है। इसी तरह अगर हम यूहन्ना के पहले खत को पढ़ें, उसका 3रा बाब और उसकी 70वीं आयत में लिखा है, जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में देर करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। ऐ बच्चों, हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। इंतहाई खूबसूरत तालीम है और मुझे खुशी है कि आज के दिन मुझे एक अच्छा काम करने का मौका मिला है। मैं सुबह सवेरे ही अपने घर से निकल पड़ा और एक ऐसी फैमिली है कलीसिया के अंदर जिसके अंदर 4 अफराद हैं, यानी कि 4 वो भाई हैं और उनमें 3 जो भाई हैं वो माजूर हैं, यानी कि उसमें मोबिलिटी डिसेबिलिटी है, वो चल फिर नहीं सकते, और 3 के अंदर 2 की बनाई भी नहीं है, वो सही तौर पे देख नहीं सकते। तो मैं उनके घर गया, उनको तैयार किया और फिर मैं उनको साथ लेकर अवार्ड के दफ्तर के अंदर पहुंचा। आज ये बड़ी खुशी की बात थी कि जो अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने आज के दिन का जो है चुनाव किया, इंतखाब किया कि आज के दिन हम ऐसे लोगों को याद करें जो वाकई मौजूर है और जिनको हमारी तवज्जो की ज़रूरत है। आज उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर ऐसे बहुत से लोगों को बुलाया और फिर उनकी ज़रूरत के मुताबिक इस तरह के जो आलात हैं, मेडिकल आलात, वो उनको मुहैया किए। उनको आज व्हील चेयर्स दी गई।
यकीनन ये जो 3 भाई हैं, शमसून है, शमाउन है और नदीम है, ये तीनों भाई अपने कमरे में बंद रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं। और एक दिन मैंने उनसे पूछा कि क्या आप कभी बाहर नहीं गए? तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, हम कभी बाहर नहीं गए। मैंने पूछा आपको दुनिया देखने का शौक है, दुनिया की रंगीनी? तो उन्होंने कहा यकीनन ये हम चाहते हैं कि हम भी बाहर जाएं, दुनिया को देखें। तो इनके लिए ये ख़ास ज़रूरत थी और मैं आज सुबह सवेरे उनकी तरफ निकल गया और उनको एक रिक्शा लिया, उस पर बैठाया और बैठा के दफ्तर के अंदर लेकर आए और फिर उनको वापसी का किराया भी दिया। इसमें मेरी बड़ी मदद की है भाई शराज ने, और इसके साथ भाई रियाज हैं और अकमल भाई, इन तीनों ने इस काम में मेरी मदद की और आज इन तीनों मज़दूर अफराद को व्हील चेयर का जो तोहफ़ा है वो मिल सका। मैं अवार्ड का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमेशा ऐसे लोगों को याद रखते हैं, उन्हें भूलते नहीं और जहाँ तक हो सके वो उनकी खिदमत भी करते हैं। और मैं अपने इन दोनों दोस्तों का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने उनके किराए का बंदोबस्त किया ताकि वो यहाँ पहुँच सकें और उनको ये चीज़ें मुहैया हो सकें। और कोशिश करें कि हम भी इसी तरह कुछ ना कुछ दूसरों के लिए ज़रूर बेहतर करते रहें। और अगर ऐसा करते हैं तो ना सिर्फ हम खुदावंद के कलाम की तालीम को पूरा करते हैं, बल्कि माशरे के अंदर, समाज के अंदर बेहतरी भी लेकर आते हैं। एक मुस्बत सोच पैदा होती है और यकीनन इसी मुस्बत सोच से माशरे तरक्की करते हैं। यकीनन हमें NGOs की तरफ या मिनिस्ट्रीज़ की तरफ या दूसरे गैरों की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि जहाँ तक आपसे हो सकता है जो कुछ आपके पास है उसे दूसरों के साथ बांटें। और यकीनन दूसरों के साथ चीज़ें बांटने से चीज़ें बढ़ती हैं, बल्कि ये कम नहीं होती, ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यकीनन खुदावंद आप सबके साथ हो और हमें दूसरों की खिदमत करने का, भलाई करने का ऐसे ही खुदावंद मौका अता करता रहे, ऐसी सोच हमारे अंदर पैदा करता रहे। खुदावंद आप सबके साथ हो। शुक्रिया।